हेलो, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में, बिहार के ज्योग्राफी के बारे में। और मेरा नाम निशा है और मैंने अपना मेंस दिया है और उसका रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं बिहार की। तो बिहार जो है वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल, ईस्ट में बंगाल, वेस्ट में यूपी और साउथ में झारखंड से बॉर्डर्ड है। उसका लैंडलॉक स्टेट है और इसका जो लैटिट्यूड है वो 24 डिग्री टू 27 तक है। लॉन्गिट्यूड है इसका 83 से 88 डिग्री तक। जो टोटल एरिया हम देख रहे हैं वो है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। मीन्स कि ये जो पूरा एरिया है ना बिहार का, ये है आपका 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है, इसको आप याद करके रखेंगे क्योंकि ये ना पीवाईक्यू में पूछ चुका है। और ये बहुत जनरल क्वेश्चन है जो एवरी टाइम हर दूसरे या तीसरे ना अल्टरनेट पे बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे रूरल एरिया है जो कि 92,257.5 स्क्वायर किलोमीटर है और अर्बन एरिया है 1905.49 स्क्वायर किलोमीटर। अगर स्टेट वाइज देखेंगे तो ये 12th लार्जेस्ट है और यूटी और स्टेट दोनों में देखेंगे तो 13 लार्जेस्ट स्टेट है। सी कोस्ट से हमारी दूरी 200 किलोमीटर है और ऊंचाई जो है सी कोस्ट से वो 173 फीट है। तो ये सारे जो फैक्चुअल डाटा है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये पूछ लिए जाते हैं। बीपीएससी तो मेनली ऐसे क्वेश्चंस पूछता ही है, तो हम ये डाटा ना याद करके रखेंगे। अभी देखते हैं ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो है वो किशनगंज है, नदर्न डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण है, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट गया है और वेस्टर्न जो है वो कैमूर है। फिर जो हम देखेंगे जैसे झारखंड से हम नॉर्थ साइड से, बिहार जो है साउथ से झारखंड से बॉर्डर में है, तो यहाँ पे 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बॉर्डरिंग एरिया है बिहार की झारखंड से। यूपी में भी 8 डिस्ट्रिक्ट है। मुझे याद है ये लास्ट टाइम एक पीवाईक्यू में क्वेश्चन था कि बिहार कितने स्टेट से, कितने स्टेट्स हैं जो 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कवर करते हैं, मतलब बॉर्डर करते हैं। तो वो हमारा उसमें झारखंड और यूपी आंसर था। देन नॉर्थ में नेपाल है जिससे 7 डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड हैं और वेस्ट बंगाल में 3 डिस्ट्रिक्ट। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। ये बहुत आसान है, ये आप लोग याद कर सकते हो। तो टोटल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हम देखें कि बिहार में कितने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ये हमारा 22 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। और पटना, ये क्योंकि पीवाईक्यू है तो इसीलिए मैंने ये साइड में लिख लिया था कि क्वेश्चन था कि पटना कितने डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर्ड में है, तो ये मैंने लिख लिया था। और वहाँ पे आप देखेंगे भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लख लखीसराय है ये, सॉरी, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, हाजीपुर और सारण। तो ये पीवाईक्यू है तो ये याद रखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं रॉक सिस्टम ऑफ बिहार का, जिसमें जो रॉक सिस्टम है बिहार का वो 4 रॉक सिस्टम में डिवाइडेड है। जैसे पहला है आपका आर्कियन और धारवाड़, दूसरा है विंध्या, तीसरा है टर्शरी और चौथा है क्वाटरनरी। ठीक है। देन हम आर्कियन आर्कियन और धारवाड़ रॉक के बारे में देखेंगे। ये मेनली इग्नियस रॉक होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि सॉलिड स्टेट से में ये लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है, तो हम ये आर्कियन रॉक बोलते हैं। ये धारवाड़ या फिर धारवाड़। जो आर्कियन है ना ये बहुत ही पुराना है, सबसे पुराना रॉक है और जो टाइम के साथ आपका इरोड होके धारवाड़ बना है। ठीक है।
और हम ये देखेंगे धारवाड़ जो रॉक है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। तो वैसे तो कर्नाटका सबसे पहले यहाँ पे कर्नाटका में सबसे पहले मिला, बट बिहार में हम देखेंगे कि वेस्टर्न और सदर्न बिहार में ये धारवाड़ रॉक्स मिलते हैं। देन है इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो खड़गपुर हिल्स है। धारवाड़ का जो एग्जाम्पल है बिहार में वो है खड़गपुर हिल्स। ये आपका 450 मीटर हाई है और ये मटेरियल्स हैं जो धारवाड़ रॉक में मिलते हैं, जैसे ग्रेनाइट, सेल, ठीक है। और जो ये खड़गपुर हिल है आपका बांका तक एक्सटेंडेड है। देन हम आते हैं विंध्या। विंध्या जो है साउथ वेस्टर्न बिहार में पड़ता है और ये कवर करता है एरिया कैमूर और रोहतास का। इसका जो एक्सटेंशन है ना वो एमपी और यूपी तक देखा गया है और ये टोटल आपका है 1280 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे नीस, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन और पाइराइट ये मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं। देन लोअर विंध्या हम देखेंगे सेमराई रॉक्स सीरीज जो कि रोहतास में है अपर एरिया में, और यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री और लाइमस्टोन मिलता है, ठीक है। और एक और चीज़ है कि रोहतास का ना आमझोर और भंजारी ये जो दोनों जगह है ना ये बहुत ही फेमस है आपके पाइराइट के लिए, ठीक है। अपर विंध्या में देखेंगे तो ये सोन वैली सैंडस्टोन सोन वैली में मिलता है और यहाँ मिलते हैं आपको सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट और कॉन्ग्लोमेरेट। देन जो हमारा बिहार है ना वो पूरा इंडिया का 75% जो पाइराइट का प्रोडक्शन है वो हमारा पूरा बिहार करता है इसमें। और इस फिर हम आते हैं टर्सरी में। ये तीसरा नंबर है टर्सरी रॉक्स जो कि एक्सटेंशन है हिमालयन रॉक्स का और न्यूएस्ट फोल्ड माउंटेन है। ये आपको मेनली चंपारण एरिया में मिलेगा और चंपारण एरिया में भी हम कहाँ देखेंगे शिवालिक हिल्स में जो कि वेस्ट चंपारण में है, नदन साइड में। इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स आपको मिलेंगी जहाँ पे आपके ये मिनरल्स मिल जाएंगे, पेट्रोलियम है, सैंडस्टोन है, कॉन्ग्लोमेरेट है, नेचुरल गैस है। देन हम 4 में आएंगे क्वाटरनरी रॉक्स। क्वाटरनरी रॉक्स जो कि आपके हिमालय और छोटा नागपुर एरिया में मिलता है, ठीक है। क्वाटरनरी जो है ये बिल्कुल ही न्यूएस्ट रॉक है और 95% ऑफ एरिया ऑफ बिहार को ये कवर करता है। देन ये तो था हमारा रॉक जो हम बिहार में पाए जाते हैं। देन हम आते हैं यहाँ पे प्लेन एरिया में। प्लेन एरिया मेनली हमारा जो है वो गंगा प्लेन है। ये है 90,650 किलोमीटर स्क्वायर और ये कवर करता है 96.27% ऑफ बिहार का टोटल एरिया। मेनली यहाँ जो मिलती है अलुवियल सॉइल और जलोढ़ मिट्टी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। और ये जो होता है ना ये न्यू स्वेल्स होते हैं जो कि आपके रिवर से वो बह के किनारों पे से जमा हो जाते हैं, तो ये हम बोलते हैं उन्हें अलुवियल सॉइल। सदर्न बाउंड्री यहाँ पे जो दिया गया है ये गंगा के लिए लिखा गया है कि गंगा का जो सदर्न बाउंड्री है वो बिल्कुल ही वो है 152 मीटर, ये काउंटर लाइन हम बोलते हैं इसको। और गंगा की ढलान जो है वो 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर पे है। मीन्स कि ऐसे गंगा बह रही है ना तो इसकी जो ढलान है यहाँ से मान लीजिए ये हमारा लैंड है और गंगा ऐसे बह रही है, तो ये गंगा बह रही है यहाँ से हर 6 किलोमीटर पे ये जो ढलान है, सॉरी 6 सेंटीमीटर पे ये ढलान
बनता जा रहा है। तो ये गंगा की ढलान है 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर पे, मीन्स कि हर किलोमीटर पे 6 सेंटीमीटर वो नीचे की तरफ आ रही है। जो सी लेवल से एवरेज हाइट है गंगा की है वो है 60 से 120 मीटर, यानी 60 टू 120 मीटर में है। इसमें गंगा प्लेन में भी हम दो टाइप देखेंगे। एक तो है हमारा नॉर्दर्न गंगा प्लेन, जिसमें डिपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का, गंगा का, और इसमें नॉर्दर्न प्लेन में इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है गंडक, कोसी, घाघरा, बागमती। ये भी हमारा पीवाईक्यू है, ये पूछा जा चुका है कि गंगा के ट्रिब्यूटरी कौन कौन से हैं। जो नॉर्दर्न गंगा प्लेन है वो कवर करता है हमारा 62.86 टोटल एरिया बिहार का, ठीक है। और इसमें हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट्स क्या, ये जो वर्ड्स हैं वो हम मेनली यूज़ करते हैं, जैसे कि दियरा है। दियरा जो होता है वो सैंड के जमने से नदी के बीच में बना हुआ लाइक आइलैंड है, मीन्स कि ऐसे नदी बह रही है और यहाँ पे बालू कुछ जमा हो गया और ये हमारा एक लैंड फॉर्म बन गया, तो ये हम दियरा बोलते हैं, ठीक है। ये इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है कि हमेशा हमेशा बाढ़ आता है यहाँ पे। बाढ़ यहाँ पे, ये बाढ़ लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्लड कर लीजिएगा, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा तो। फिर ये नदी के किनारे सबसे उपजाऊ है, मीन्स कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल है ये यहाँ पे, है ना। और ये दोआब नहीं है, दोआब के तरीके नहीं है। दोआब मीन्स ये होता है ना कि दो तरफ से नदी ऐसे बह रही है और बीच का जो एरिया होता है ये दोआब होता है। और यहाँ सबसे ज़्यादा कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। देन आपका आता है चौर। चौर एरिया, ये भी लो एरिया होता है और हमेशा पानी भरा होता है, स्पेशल टाइप ऑफ दियरा। चौर एरिया ना मेनली आपको वेटलैंड्स भी जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं चौर के अंदर आते हैं, मतलब कि वहाँ पे हमेशा ही पानी रहेगा और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे इकोसिस्टम के लिए। फिर होता है भाबर। ये होता है पत्थर का इलाका जहाँ नदी दिखती नहीं है, मीन्स कि बहुत सारे पत्थर हैं और इनके नीचे नदी बह रही है, तो ये भाबर एरिया होता है ना। हमारे यहाँ पे क्या है कि बिहार में जो ऐसे शिवालिक्स हैं वहाँ से नदियाँ आ रही हैं। देन हमारा भाबर एरिया है, बहुत सारे रॉक्स जहाँ पे आके नदियाँ गायब हो जाती हैं। देन फिर आता है हमारा इमरजेंस एरिया, जिसको हम तराई बोलते हैं, और फिर यहाँ से नदी फिर ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाती है। देन आता है बांगुर, जो कि पहले यहाँ पे कभी फ्लड आया होता है और अब वो सूखा हो जाता है और उसको हम बांगर और बांगुर, ये हमारा सॉइल का भी फॉर्म है, ठीक है। देन है खादर, जो रेगुलर मिट्टी और फ्लड आती है, इसी को हम अलूवियल सॉइल भी बोलते हैं, जो कि आता है। तो ये था हमारा आज का ज्योग्राफी का कुछ टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे कुछ और टॉपिक्स के साथ जो कि बिहार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, रीड एंड